बच्चों, आज हम आपकी भाषा भारती हिंदी विशिष्ट जो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए है, कक्षा 5 का पाठ 13 पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको पहले पूरा पाठ पढ़ के बताती हूँ। पाठ पढ़ने से क्या होता है कि प्रश्नों के उत्तर आपको जल्दी याद हो जाते हैं। कभी आपकी बुक इधर उधर हो जाए एग्ज़ाम के समय तो आप खोल करके वीडियो में पाठ देख सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ प्रश्नों के उत्तर ही करना है तो आप वीडियो आगे बढ़ा के प्रश्नों के उत्तर कर लेना। लेकिन मेरा मानना है कि आपके पास टाइम कम है, आप खाना खा रहे हैं, तो अगर आप वीडियो चला लेंगे और इस पाठ को सिर्फ सुन लेंगे तो भी आपको उत्तर उसके याद रहते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ नगर में हुआ था। इनके पिताजी रामजी सकपाल सेना में सूबेदार थे। सेना मतलब जो उस समय राजा और महाराजाओं की सेना होती थी उसमें। तथा माँ भीमाबाई धार्मिक विचारों की महिला थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन अनेक विशेषताओं और गुणों से परिपूर्ण था। उनके व्यक्तित्व में सरलता मतलब उनका व्यक्तित्व कैसा था, कैसे व्यक्ति थे? सरलता, साहस, संघर्ष, समर्पण और संवेदनशीलता का अद्भुत सम्मिश्रण था। इन गुणों के कारण उन्हें महापुरुष भी कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बचपन धार्मिक संस्कारों से युक्त था, मतलब धार्मिक संस्कार के साथ हुआ। पारिवारिक वातावरण में बीता। उनका परिवार कबीरपंथी था। परिवार में नृत्य, भजन, पूजन होता था। डॉक्टर अंबेडकर को बचपन में खेलना और समुद्र में स्नान करना बहुत अच्छा लगता था। हंसी मजाक करने का उनका स्वभाव था। स्वयं हंसना और दूसरों को हंसाना उनको प्रतिदिन का काम था। उनका लिखावट बहुत ही अच्छी थी। उनकी लिखावट जो थी मतलब हैंड राइटिंग जिसको बोलेंगे, वे अपने निवास और कार्यालय को आकर्षक रूप से सजाकर रखते थे तथा उसकी साज सज्जा को बदलते रहते थे जिससे उनको नयापन लगता था। डॉक्टर अंबेडकर को ज्योतिषी शास्त्र और हस्तरेखाओं का अच्छा ज्ञान था। वे अपने ज्योतिषी पर कभी निर्भर नहीं रहे। वे मानते थे कि प्रयत्न और परिश्रम का कोई पर्याय नहीं होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने विदेश में जाकर के शिक्षा प्राप्त की, पर मद्यपान यानी शराब और धूम्रपान नहीं किया। वे सात्विक विचारों और शुद्ध आचरण वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सदैव दूसरों की भावनाओं और आस्थाओं का सम्मान किया। उनकी पत्नी रमाबाई स्वभाव से दृढ़ निश्चयी और स्वाभिमानी थी। डॉक्टर अंबेडकर ने पत्नी की मृत्यु पर उनकी आस्थाओं और विश्वास का सम्मान करते हुए अपने पुत्र से हिंदू पद्धति के अनुसार विधि विधान पूर्वक उनका संस्कार करवाया। इस महापुरुष को बचपन में ही छुआछूत की बुराई का शिकार होना पड़ा। इतना ही नहीं, विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त कर लौटने के बाद भी छुआछूत के शिकार हुए। फलस्वरूप वे आजीवन समाज में सभी लोगों की बराबरी के लिए, दलितों की स्थिति सुधारने के लिए संघर्ष करते रहे। उनका यह संघर्ष दोहरा था। एक और उन्होंने छुआछूत का विरोध पूरे देश में किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, जातियों में फैली बुराइयों को दूर करने का कार्य किया। दिसंबर 1927 में उन्होंने महिलाओं की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे साफ सुथरी रहें। यदि पति या पुत्र शराब पीकर घर आते हैं तो उनके लिए घर के दरवाजे बंद कर दें।
अपने बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा दें। डॉक्टर अंबेडकर में अद्भुत संगठन क्षमता थी। वे भारत के प्रख्यात विधिवेत्ता थे, कानून बनाने वाले। अर्थशास्त्र उनका प्रिय विषय था। अर्थशास्त्र जो वो विषय होता है जिसमें जितना भी पैसे का लेन देन है, कैसा बिजनेस है, कैसे करा रहा है, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ लगाना है, ये चीज़ पढ़ाई जाती है। आप जब बड़े हो जाएंगे तो आपको समझ आएगा। स्वतंत्र भारत के संविधान को बनाने वाले वे प्रमुख शिल्पी थे। आज़ादी के बाद उन्हें देश का प्रथम विधि मंत्री बनाया गया, कानून मंत्री बनाया गया। उन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। इस महापुरुष का हृदय अत्यंत संवेदनशील और भावुक था। उनके जीवन की अनेक घटनाएं हैं जो उनको भावुक मन को व्यक्त करती हैं, एक बार उनका कुत्ता बीमार हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहां उसकी मृत्यु हो गई। यह खबर सुनकर वे रोने लगे। और कोई अपने स्वजन की मृत्यु पर रोता है, इसी प्रकार कुछ ग्रामीणों ने उन्हें एक हिरण का बच्चा भेंट दिया। डॉक्टर अंबेडकर और उनकी पत्नी रमाबाई ने हिरण के बच्चे को बड़े स्नेह से पाल कर वह कुछ दिन बाद मर गया तो डॉक्टर अंबेडकर बहुत दुखी हुए। जीवन पर्यंत उन्हें अपने माता पिता से लगाव रहा। जब भी वे अत्यंत दुखी और व्याकुल हो जाते थे तब उस स्थान पर जाते थे जहां उनके पिता का अंतिम संस्कार हुआ था। वहां वे अपने मन और हृदय को खोलकर रख देते थे तथा काफ़ी देर तक बैठे रहते थे। इससे उनको शांति मिलती थी। इसी प्रकार डॉक्टर अंबेडकर के मन से उनकी मां की भी कभी ओझल नहीं हुई। एक बार डॉक्टर अंबेडकर को मुंबई लौटते समय अपने मित्र के साथ सतारा रोड स्टेशन जाना था। वे तांगे में बैठकर स्टेशन के लिए चले। रास्ते में एक स्थान पर उन्हें अपना तांगा रुकवाना पड़ा। वे तांगे से नीचे उतरे तथा पैदल दूर तक एक स्थान पर गए। वहां जाकर वे भाव विभोर अवस्था में खड़े रहे। 10-12 मिनट मौन रहने के बाद उन्होंने अपने मित्र से कहा, यहाँ मेरी माताजी की अस्थियां रखी थीं। उन्हें हम भाई बहनों के लिए अपार कष्ट सहे हैं। सामने के टूटे फूटे मकान में हम लोग कुछ समय तक रहे। यहाँ के जंगल में मैं बचपन में खूब खेला हूँ। मेरी माताजी और पिताजी यह देखने के लिए जीवित नहीं है कि मैं कितना पढ़ लिख गया हूँ। मतलब ये कि वो दुखी हो रहे हैं अपनी माँ को याद करके। किसी के भी माँ बाप साथ हमेशा नहीं, जिंदगी भर साथ रहते हैं। आप लोग अपने माँ बाप को साथ खूब अच्छे से रहना। महापुरुषों का अंत से कहाँ शांति पाता है ये समझना आसान नहीं है, पर ये घटनाएं ही इस प्रश्न का उत्तर देती हैं। डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु के कुछ पूर्व अपने साथियों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा ले ली थी। जो अंतिम समय था उनका, उस समय वो बौद्ध धर्म उन्होंने ग्रहण कर लिया था। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का निधन हो गया था। और ये पाठ आपका लिखा है प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा ने। आप जो भी पाठ जिस लेखक ने लिखे हैं ज़रूर याद रखना, कभी सही जोड़ी में आ सकते हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, लेकिन इससे पहले बुक में ये क्या दिया हुआ है, पंचतीर्थ दिया हुआ है। ये बुक के पीछे ही दिया हुआ है, अगर आपको लगे तो आप इसमें से पढ़ लेना। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अब हम आगे प्रश्न, ये आपके अभ्यास हैं जिसमें बोध प्रश्न दिए हुए हैं।
इसमें सबसे पहले निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश कर खोज कर लिखना है। ये जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर लिखना है, मैं आपको बता दे रही हूँ, आप यहाँ पर उसमें से लिख लेना, फिर हम प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला है परिपूर्ण। परिपूर्ण में लिखना है आपको अच्छी तरह भरा हुआ या पूर्ण रूप से तृप्त। फिर दूसरा अभिरुचि, पसंद। फिर सम्मिश्रण, मिलावट। पर्याय, एक वस्तु के अर्थ का दूसरे सूचक शब्द या समान शब्द। तीसरा है सात्विक, इसका है पवित्र। फिर आगे है अस्पृश्य, इसका है स्पर्श करने के योग्य नहीं, मतलब जिसको हम छूते नहीं हैं, ना छूने लायक। अद्भुत, अनोखा, विलक्षण। जैसे कोई फूल होता है बहुत ही सुंदर है, हमारे चैनल पे एक डला हुआ है फुटबॉल लिली, उसको देखना आप। फिर है प्रयत्न, कोशिश, स्वजन, अपने लोग, स्वजन मतलब अपने लोग। प्रख्यात यानी प्रसिद्ध। फिर आगे है संवेदनशीलता, दूसरों की अनुभूति से प्रभावित होना। फिर है स्वाभिमान, स्वाभिमान, अपनी प्रतिष्ठा या गौरव का ध्यान रखने वाला। ये आपके शब्दों के अर्थ शब्दकोश वाले खत्म हो गए हैं। अब आपको मैं प्रश्नों के उत्तर बताती हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, अंबेडकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। दूसरा है, डॉक्टर भीमराव जी के व्यक्तित्व में कौन से गुण थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के व्यक्तित्व में सरलता, साहस, संघर्ष, समर्पण और संवेदनशील के गुण थे। फिर तीसरा प्रश्न है आपका, बाबा साहब ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार पुत्र से क्यों करवाया? उत्तर, बाबा साहब ने अपनी पत्नी की आस्थाओं और विश्वास का सम्मान करते हुए अपने पुत्र से हिंदू पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक उनका अंतिम संस्कार करवाया। फिर आगे आपका प्रश्न है, महिलाओं की सभा में अंबेडकर जी ने क्या कहा? और इसका दूसरा प्रश्न एक और बनता है, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा महिलाओं के लिए दिए गए संदेश को संक्षिप्त में लिखिए। महिलाओं की सभा में अंबेडकर जी ने कहा कि वे साफ सुथरी रहें, यदि उनके पति या पिता शराब पीकर घर आते तो उनके लिए दरवाजे बंद कर दें और अपने बेटे बेटियों को उचित शिक्षा दें। सही बात है, और आज भी यही करने की ज़रूरत है। स्वतंत्रता के बाद वे किस विभाग में मंत्री बने? उत्तर, स्वतंत्रता के बाद वे विधि विभाग के मंत्री बने, यानी कानून विभाग के। फिर आगे है, डॉक्टर अंबेडकर को किस कार्य के लिए भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? उत्तर, इसका डॉक्टर अंबेडकर में अद्भुत संगठन क्षमता थी। वे भारत के प्रख्यात विधि वेता थे। स्वतंत्र भारत के संविधान को बनाने वाले वे प्रमुख शिल्पी थे। उनके इसी कार्य के लिए उन्होंने सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रश्न आपका था कि किस कार्य के लिए सम्मानित किया गया है ना। फिर आगे का प्रश्न है, सतारा स्टेशन जाते समय वे तांगे से नीचे क्यों उतर गए थे? सतारा स्टेशन जाते समय वे तांगे से नीचे इसलिए उतर गए थे क्योंकि उस स्थान पर उनकी बचपन की यादें एवं माँ की अस्थियां रखी हुई थी। फिर आगे है, कौन सी घटना उनके यानी डॉक्टर अंबेडकर के पशु प्रेम को प्रदर्शित करती है? ये आपके मध्य प्रदेश के जो पिछले साल के बोर्ड परीक्षा हुई थी उसमें ये आया था। पिछले साल के पेपरों के उत्तर भी हमने चैनल पे डाले हैं, वो भी आप देख सकते हैं और देखना भी चाहिए कि पेपर किस टाइप का आया था। बाबा जी का कुत्ता बीमार हो गया था और बाद में वह मर गया। उनकी मृत्यु पर अंबेडकर जी को उसी तरह दुख हुआ जैसे किसी स्वजन की मृत्यु पर होता है। यह घटना उनके पशु प्रेमी होने का
प्रदर्शन करती है। आगे आपका प्रश्न है, बाबा साहब के जीवन की किस घटना ने उनको सर्वाधिक प्रभावित किया और क्यों? उत्तर, बाबा साहब को उनके माता पिता से बहुत लगाव था। जब वह उदास होते थे तो वे शमशान में उस स्थान पर जाते थे जहां उनके पिता का अंतिम संस्कार किया गया था। वहां पर वह अपने मन और हृदय को खोल कर रख देते थे। मतलब वो जो भी उनके मन में रहता था वहां बैठ कर के वो बोलते थे उनको। जैसे पिता जीवित हैं उस समय बोलते थे वैसे ही वो उनको बोलते थे। इससे उन्हें शांति मिलती थी। यह घटना हमें सर्वाधिक प्रभावित करती है क्योंकि इससे उनका अपने पिता के प्रति लगाव का परिचय मिलता है। ये आपके पाठ के प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं। अब आपका आगे है, पाठ के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। तो इसके उत्तर हैं, सही जोड़ी में माता का नाम क्या था? भीमाबाई, पिता रामजी सकपाल, पत्नी रमाबाई और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ये मैंने आपको सही उत्तर बता दिए सही जोड़ी के। अब आपका है बुक में भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन में आपका है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए तथा उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वाक्यों में प्रयोग करने का मतलब है कि ये जो शब्द दिए हैं ये शब्द बीच में कहीं ना कहीं आना चाहिए। जैसे परिपूर्ण, मोहन सभी विषयों में परिपूर्ण है। सात्विक, हमें अपने विचार सात्विक रखने चाहिए, यानी गाली गलौज नहीं करना चाहिए। समर्पण, डाकुओं ने पुलिस के सामने समर्पण किया। देखो ये आ रहे हैं ना शब्द, समर्पण, सात्विक, ये शब्द जब बीच में आते हैं तो वाक्यों में प्रयोग होता है। फिर अस्पृश्य, गांधी जी ने अस्पृश्य जातियों में चेतना उत्पन्न की। अब आपका आगे का प्रश्न है, नीचे बनी वर्ग पहेली में निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द दिए उन्हें खोजकर लिखिए। देखते हैं क्या है पहेली। देखो ये दी हुई है, इसमें से ढूंढना है। तो जैसे ये घर है, घर का ये हो जाएगा यहाँ से भवन, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर आपका रात, रात का मतलब होता है निशा, ये आपका निशा आ गया। फिर आपका पहला दिया है पिता, तो इसका आ जाएगा जनक। फिर आपका है ईश्वर, तो ये दिया है भगवान, ये। फिर है दीपक, दीपक का ये आपका पिता का ये बाप भी दिया है, ये। और ये दिया। फिर घर का ये ग्रह दिया हुआ है, ये एक और पर्यायवाची यामिनी, रात का। और भगवान का फिर से एक युग ईस दिया है, ये हो गए आपके पूरे। देखो मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। ये बाप, पिता का ये बाप है और ये जनक है, ये पहले का, ये पहला नंबर और ये भी पहला नंबर। दूसरा घर का ग्रह दिया हुआ है, ये 2 नंबर। और भवन भी दिया हुआ है, ये आपका पहले ही बताया ना मैंने, भवन, ये टीड़ा, ये है ना। अब हम आगे देखते हैं कि और क्या है।
अब आपका आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं आपको ये करा देती हूँ। ये अपठित गद्यांश हो गया एक तरीके से। प्रकृति के मनुष्य के साथ उठना बैठना ही सत्संगति है। मानव को समाज में जीवित रहने तथा अच्छा बनने के लिए सत्संगति परम आवश्यक है। स्वाति की एक बूंद भिन्न भिन्न वस्तुओं की संगति पाकर उन्हीं के अनुरूप परिवर्तित हो जाती है। बूंद केले के संपर्क में आने पर कपूर, सीप के संपर्क में आने पर मोती, परंतु सर्प के संपर्क में आने पर विष बन जाती है। भाव यह है कि संगति अपना प्रभाव अवश्य दिखाती है। अब इसमें पहला प्रश्न है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो जो उचित शीर्षक है वो है आपका संगति, सत्संगति। दूसरा है आपका प्रश्न, मानव को सबसे अधिक आवश्यकता किस बात की है? मानव को सबसे अधिक आवश्यकता सत्संगति की है। स्वाति की बूंद मोती कब बन जाती है? स्वाति की बूंद मोती सीप के संपर्क में आने पर बन जाती है। ये देखो इसी में उत्तर दिए हुए हैं। अगर आपकी परीक्षा में अपठित गद्यांश आता है, दूसरे तरीके का आता है, तो आप पहले इसको ध्यान से पढ़ें और इसी में से उत्तर ढूंढें। फिर आपका आगे है प्रश्न नंबर 4, धर्म में इक जोड़ने पर धार्मिक शब्द बनता है। इसी प्रकार इक प्रत्यय जोड़कर निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाइए। ये पारिवारिक, तो क्या हो जाएगा? पारिवारिक। सामाजिक, सामाजिक। नाविक, नाविक। फिर स्वाभाविक, पारिश्रमिक और साहसिक। ये बन गए आपके। अब ये एक गद्यांश दिया हुआ है, तो इसमें आपको विराम चिन्ह लगाना है। विराम चिन्ह आपको पता ही है, जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ, अंबेडकर जी ने अपने मित्र से कहा, तो यहाँ पे अपने को रुकना है, यहाँ पर कुछ ना कुछ लगेगा, है ना। तो ये देखो आप, अंबेडकर जी ने अपने मित्र से कहा, ये आपका योजक चिन्ह लगेगा, फिर ये छोटा इन्वर्टर कोमा लगेगा, है ना। आप इसको देख लो कि कहाँ क्या लगा हुआ है। फिर इसके बाद में ये देखो यहाँ पर ये अपना पूर्ण विराम लगेगा, फिर इधर आके एक और पूर्ण विराम लगेगा, और इधर आकर के ये इन्वर्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर आगे आपके दिए हैं योग्यता विस्तार, तो ये तो आपको खुद ही करना है ना। कुछ महापुरुषों के चित्र संकलित कर कक्षा में लगाइए। तो आप अपने टीचरों से पूछ के जो लगवाना चाहें लगा सकते हैं, अन्य महापुरुषों के। अब ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। अभी मैंने पाठ पढ़ाया आपको। अंबेडकर जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फिर अंबेडकर जी की पत्नी का क्या नाम था? बताओ जल्दी से, क्या नाम था? रमाबाई। क्या नाम था? रमाबाई था। ये हो गए आपके प्रश्नों के उत्तर। अब हम आपको बताएंगे जो आपकी बुक है 8 ग्रेड, उसके प्रश्नों के उत्तर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन की रुचियों के विषय में लिखिए। तो उत्तर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बचपन में खेलना और समुद्र में स्नान करना बहुत अच्छा लगता था।
फिर दिए गए शब्दों के शब्दार्थ लिखिए। शब्दार्थ में ये अद्भुत का है अनोखा, स्वजन का है अपने लोग। फिर आपका है एक डॉक्टर अंबेडकर का मध्य प्रदेश से संबंध बताइए। तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। ये संबंध है उनका अंबेडकर जी का। फिर आपका आगे है डॉक्टर अंबेडकर द्वारा महिलाओं को क्या संदेश दिया गया था। ये हमने आपको अभी प्रश्न का उत्तर भी दिया है, उसमें से आप कर लीजिएगा। फिर दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर विराम चिन्हों का प्रयोग करें। ये आपका आगे का प्रश्न है जिसमें आपको अनुच्छेद पढ़कर विराम चिन्ह लगाना है। ये आपका दिया हुआ है। अब इसमें विराम चिन्ह कहाँ कहाँ लगेंगे मैं आपको आगे बताती हूँ। देखो अभी ये दिख रहा है राधा एक अच्छी लड़की है, ये आपका चिन्ह एक छोटा यहाँ लगेगा। फिर आगे जाके ये यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा। फिर यहाँ पर आपका ये छोटा सा एक ये कोमा लगेगा। फिर ये प्रश्न पूछ रहा है क्या तुम, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक प्रश्न आएगा, यहाँ पर योजक आएगा शीला ने कहा। फिर छोटा कोमा आएगा। फिर आपका दोबारा ये क्यों पूछा है उसने, तो ये प्रश्नवाचक आएगा। ठीक है, यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। ये आपका हो गया। अब आगे मैं आपको बताती हूँ डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़ी किसी एक घटना को संक्षेप में लिखिए, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वे एक अत्यंत संवेदनशील और भावुक व्यक्ति थे। तो एक बार डॉक्टर अंबेडकर को कुत्ता बीमार हो गया था। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। यह खबर सुनकर वे रोने लगे, जैसे कोई अपने स्वजन की मृत्यु पर रोता है। इसी प्रकार कुछ ग्रामीणों ने एक बार हिरण का बच्चा भेंट दिया। डॉक्टर अंबेडकर और उनकी पत्नी रमाबाई ने हिरण के बच्चे को बड़े स्नेह से पाला। वह कुछ दिनों बाद मर गया तो ये दोनों ही बहुत दुखी हो गए। यह घटना उनके पशु प्रेम को प्रदर्शित करती है। अब आगे प्रश्न है, आपने अपने आसपास जो भी पशु देखे हैं उनके नाम लिखिए और उनके बारे में कौन सा पशु आपको अधिक प्रिय है और क्यों, ये लिखना है आपको। हमारे आसपास गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली आदि सब पशु हैं, जिसमें गाय मुझे बहुत प्रिय है। ये तो हम हमारे विचार बता रहे हैं, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, क्योंकि वह शांति प्रिय पशु है। गाय दूध देती है, इसे कई खाने पीने की वस्तुएं बनाई जाती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार गाय की पूजा भी की जाती है, हम गाय को गौ माता भी कहते हैं। आप घोड़े के बारे में भी लिख सकते हैं, आपके घर में कुत्ता है उसके बारे में भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो ये उत्तर है वही आपको लिखना है। अब आगे आपको दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। संगति, तो इसको ऐसे लिखेंगे संगति। फिर सब भाव, तो ये स्वभाव, इस तरीके से आएगा। फिर आगे प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने माता पिता के प्रति प्रेम को व्यक्त करने वाली घटना को अपने शब्दों में लिखिए। तो ये घटना है, एक बार वे अपने मित्र के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में वो वहाँ जहाँ उनकी माता की अस्थियाँ रखी थी रुककर भाव विभोर अवस्था में खड़े हो गए और अपनी माता को याद करते रहे। अंबेडकर जी ने अपने मित्र से कहा, यहाँ मेरी माता जी की अस्थियाँ हैं, उन्होंने हम भाई बहनों के लिए अपार कष्ट सहे हैं। सामने के टूटे फूटे मकान में हम लोग कुछ समय तक रहे हैं। यहाँ के जंगल में मैं बचपन में खूब खेला हूँ। मेरी माताजी और पिताजी जंगल यह देखने के लिए जीवित नहीं हैं कि मैं कितना पढ़ लिख गया हूँ। अब आगे प्रश्न है आपका, आप समाज सेवा करने के लिए क्या क्या कार्य करना चाहेंगे, अपने शब्दों में लिखिए। तो अच्छी बात है समाज सेवा करना।
आप देखो क्या क्या कर सकते हो। इसके अलावा भी जो आपको समझ में आए वो भी आप कर सकते हो। हम समाज सेवा करने के लिए कई कार्य करना चाहेंगे। जो गरीब बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्हें फ्री में ट्यूशन पढ़ाएंगे तथा उनकी पुरानी पुस्तकें उन्हें देकर सहायता करेंगे, अपनी पुरानी पुस्तकें दे करके। दूसरा है गरीबों को अपने कपड़े देकर उनकी सहायता करेंगे। तीसरा है स्वयं कचरा नहीं फैलाएंगे तथा लोगों को भी कचरा फैलाने के लिए नहीं कहेंगे, ना कहेंगे, उनको समझाएंगे कि भाई कचरा रोड पर मत डालो। लोगों की आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं। फिर भिखारी को भीख ना देकर काम दिलाने के लिए उसकी सहायता करेंगे। आपने देखे होंगे, अब हम बाहर जाते हैं तो बहुत सारे भिखारी मिलते हैं। फिर है पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए स्वयं वृक्ष लगाएंगे तथा लोगों को भी वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस तरीके से आपका ये पाठ ख़त्म हो गया है। अब आप इसको ध्यान से पढ़ना, कोई चीज़ समझना हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दूसरों को भी आप वीडियो शेयर करना। आपको इस चैनल पर बहुत सारे विषय के वीडियो मिलेंगे। आपको हिंदी व्याकरण के भी वीडियो आप सर्च करना, उसमें पर्यायवाची वगैरह सब बहुत अच्छे से समझाए हैं। निबंध और पत्र भी अभी आपको बताए जाएंगे।